हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर लेटर कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने दे रखा है इसमें, उसी के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, यू आर रबी, हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ उस्मानिया Secondary School, Saharanpur. You require various lab apparatus and chemical for your laboratory. Write a letter to Mr. or Mrs. Om Scientific Work, Saharanpur, placing a bulk order for the purchase of various items. Mention all the necessary detail of the item as well as the डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द परचेज। तो जैसा कि आपको इसमें बताया जा रहा है कि आप रबी हैं, ठीक है, हेड हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उस्मानिया इंटर कॉलेज के, सेकेंडरी स्कूल के, और आपको ज़रूरत है यंत्रों की और केमिकल की, रसायन की। किसके लिए? लाइब्रेरी के लिए। और आप लेटर किसको लिख रहे हैं? ओम साइंटिफिक वर्क, एक फर्म है, कंपनी है, उसको लिख रहे हैं। क्या करने के लिए? प्लेसिंग ऑर्डर। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं इनको। और जो भी आपको ऑर्डर देना है, ठीक है, उसमें आप बोल रहे हैं कि मेंशन ऑल द नेसेसरी डिटेल ऑफ द आइटम एज वेल एज डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द परचेज। जो भी डिस्काउंट आपको चाहिए, या जो ऐसे तो है नहीं कि आप ऑर्डर दे देंगे और जो भी रेट वो बताएगा आप ले लेंगे। जो आपको चाहिए और जितने में चाहिए वो सारी डिटेल आप देंगे लेटर में। तो आंसर में जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि सबसे पहले कोई भी लेटर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेंडर एड्रेस। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में यस ए हमने लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये खाली हमने हिंट दिया है, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस में दे दिया उस्मानिया सेकेंडरी स्कूल। फिर डेट एज इट इज़। फिर आपका आ जाता है SR, रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस आपका ऊपर दिया हुआ था, साइंटिफिक वर्क, ओम साइंटिफिक वर्क रोड, हरिद्वार रोड, सहारनपुर। उसके बाद चौथा आपका आता है सब्जेक्ट। हमने लिख दिया, ये आपको लिखना है, तो ये आपको, ये जो हिंदी में लिखा है ये आप हटा दीजिएगा। सब्जेक्ट जो लिखा है यही आपको लिख देना है, ये हेडिंग आपको डालनी है। ऊपर वाली हेडिंग SA, डेट, SRA ये नहीं डालना है, लेकिन सब्जेक्ट वाली हेडिंग आपको डालनी है। और एक लाइन में ऑर्डर फॉर अपैरेटस एंड केमिकल्स। अब आप शुरू करेंगे, जो भी आपका ऑर्डर लेटर आएगा, जो मैटर हमने इसमें दिया है वो मैटर, यही मैटर सेम रहेगा जो हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो ये हमने सेंडर एड्रेस को अंडरलाइन किया है, तो जो आप सेंडर एड्रेस जो होगा मैटर में आप उसको चेंज कर दोगे। यहाँ पे हमने साइंटिफिक गुड मंगाया, हो सकता है आपको बुक मंगाने के लिए लेटर लिखना हो तो आप बुक के लिए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेशनरी। अब शुरू हो रहा है, सर आई होप वी नीड नो इंट्रोडक्शन। कोई भी फर्म से आप मंगा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आई नीड, या वी नीड भी लिख सकते हो। आई नीड नो इंट्रोडक्शन, उस्मानिया स्कूल हैज़ बीन एन ओल्ड कस्टमर ऑफ योर। कह रहे हैं हमें इंट्रोडक्शन की, परिचय की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो स्कूल जो है वो आपका पुराना कस्टमर है। एज यू आर ए ट्रस्टेड नेम इन द सप्लाई ऑफ साइंटिफिक गुड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्योंकि आप जो हैं वो ट्रस्टेड हैं, विश्वसनीय सेलर हैं, साइंटिफिक गुड के विक्रेता हैं। आप सभी एजुकेशनल शैक्षिक संस्थानों में बेचते हैं, तो आपका नाम जो है वो ट्रस्टेड है। आई नो फॉर मी यू आर द बेस्ट सेलर। कह रहा मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आप क्या हैं? बेस्ट सेलर हैं, सबसे अच्छे विक्रेता हैं। ऑफ दीज आइटम, इस आइटम के। अब वी आर प्लेसिंग अ बल्क ऑर्डर फॉर द सेम। आप इसके विक्रेता हैं और हम सेम ऑर्डर जो आप बेचते हैं वही हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं। वी एक्सेप्ट का मतलब होता है आशा करना। हम आशा करते हैं कम्पिटेटिव रेट, कि आपका जो रेट होगा वो कम्पिटेटिव होगा, दूसरों की तुलना में सही होगा। एंड
डिस्काउंट ऑन द परचेज, हमको आशा है कि आप मुझे क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। द डिटेल ऑफ द आइटम आर एज गिवन बिलो, ये लाइनें जो हैं ऊपर यहाँ सर के बाद होप से ले आई होप से लेके यहाँ बिलो तक सेम रहेगा। जो भी ऑर्डर लेटर आप लिखेंगे, खाली आपको सेंडर एड्रेस और आइटम का नाम चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ आइटम, फिर क्वांटिटी। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था वो गलती से ऊपर हो गया है, यहीं से शुरू हो गया। बाकी ये जो लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, ये इस नेम वाले कॉलम में होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे आप टेबल बनाएंगे। अब जैसे इसमें हमने दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट, NaCl, ठीक। अगर आपको किताब मंगाने के लिए बोला जाए तो आप कॉपी लिख दोगे, ठीक है। इतनी कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें। या फर्नीचर में मंगाया जा रहा है तो इतनी कुर्सी चाहिए, इतने स्टूल चाहिए। आप पहले इधर नंबरिंग 1 2 3 4, सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्या क्या चाहिए, क्वांटिटी कितनी मात्रा में चाहिए, ये आपका बन गया टेबल। We appreciate the general 20% discount that you provide on the purchase of scientific good, कह रहे हैं हम आप प्रशंसा करते हैं कि आप साइंटिफिक गुड खरीदने पे, सामान खरीदने पे 20% देते हैं छूट। However, we hope that you will provide an extra 5% discount as most of dealer are giving to educational institution, कह रहे हैं मुझे पता है कि आप 20% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि 5% आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। वी हैव बीन ऑर्डरिंग all our items from you from last 5 year, कह रहे हैं मैं 5 साल से इसको ऑर्डर कर रहा हूँ, एंड there has never been एनी कंप्लेन, और कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। वी होप दैट दिस आइटम एज वेल, कह रहे हैं हमें आशा है कि ये सामान भी ऐसे ही आएगा। देयर विल बी नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं होगी। एंड ऑल द आइटम विल बी इन परफेक्ट कंडीशन एज ऑलवेज, और जो भी सामान आप भेजेंगे वो परफेक्ट कंडीशन में होगा जैसा हमेशा होता आया है। प्लीज़ डिलीवर द आइटम बिफोर 30 मई। अच्छा, यहाँ पे 30 में दिया हुआ है, ऊपर क्या था, 20 अप्रैल था, ठीक है। तो जो भी आप गैपिंग देंगे, ऑर्डर जो आपने ऊपर डेट रखा है उससे 15 से 20 दिन, 1 महीना बाद की डेट यहाँ डालेंगे कि इतने दिन में हमको मिल जाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रेपेंसी का मतलब होता है विसंगत या अंतर। अगर कोई अंतर आता है, प्रॉब्लम आती है इन द ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर पहुँचने में, ऑर्डर प्लेस करने में कोई समस्या आती है, एंड इफ़ द आइटम आर नॉट डिलीवर्ड, अगर आइटम समय पे नहीं डिलीवर होता है ऑन टाइम, समय पर, द ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड नील, तो ऑर्डर को क्या मान लिया जाएगा, नील मान लिया जाएगा, ख़त्म मान लिया जाएगा। थैंक यू, योर ट्रूली रवि। तो आपको जो दूसरा ऑर्डर लेटर है, हम नेक्स्ट जो है ऑर्डर लेटर कल आपको देंगे, कल आप लिखिएगा, ठीक है। आप सेम ऐसे ही उतारिएगा, सेंडर एड्रेस बदल दीजिएगा जो भी होगा। साइंटिफिक गुड है तो उसकी जगह कोई और सामान जो भी मैटर में हो वो दिखिएगा, और टेबल चेंज करनी होगी। बाकी मैटर आपको यही करना है, आप इसको लर्न कर लीजिए लाइन टू लाइन, ठीक है। और सभी बच्चे इसको अपनी डायरी में, अपने नोट्सबुक में नोट करके व्हाट्सएप के द्वारा चेक करा लें, व्हाट्सएप पे भेज के कि हाँ हमने नोट कर लिया है।